हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कानपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो भारत की नदियां जो हमने पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ी थी उनसे हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनके द्वारा ही क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। देखो इसमें उत्तर चुनिए कि सही उत्तर कौन सा है। तो उसमें लिखा हुआ है, देखो मैंने आपको बताया था एक ग्लेशियर था संतोपत ग्लेशियर, सतोपत। कौन सा ग्लेशियर था? सतोपत ग्लेशियर। इस सतोपत ग्लेशियर से हमारी दो नदी निकल रही थी। एक नदी का नाम था धौली गंगा, एक नदी का नाम था धौली गंगा और एक का नाम था विष्णु गंगा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिली थी एक स्थान पे आके, तो कौन सा प्रयाग बना था? विष्णु प्रयाग। और यहीं से इस नदी का नाम क्या हो गया था? अलकनंदा। अलकनंदा। फिर अलकनंदा में एक नदी और आके मिली थी हमारी पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। तो कहां पे मिली थी? कर्णप्रयाग में। ठीक है। फिर आगे एक नदी बढ़ी थी, एक नदी निकलती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। कहां से निकलती है? गोमुख से। गोमुख से एक नदी निकली है मंदाकिनी नदी, जो आके कहां पे? रुद्रप्रयाग में आके किससे मिलती थी? अलकनंदा से। तो यहां पे एक प्रयाग बनता था रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता था? रुद्रप्रयाग। फिर एक नदी निकलती थी हमारी जिसका नाम था हमारा भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहां पे मिलती थी? ये मिलती थी हमारी देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से आगे बढ़ते इस नदी का क्या नाम हो गया था? हमारा गंगा नदी। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा कि देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग में देखो कौन कौन सी नदी मिल रही? अलकनंदा, ये तो आ रही है अलकनंदा, और ये कौन सी आ रही? भागीरथी। तो देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है देवप्रयाग। यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा ठीक है। दूसरा कह रहा रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर है। ये रहा रुद्रप्रयाग, ये रही अलकनंदा और ये रही मंदाकिनी। इसने कहा कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन 3 कहता है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। हाँ ये भी ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अलकनंदा में ही हमारा कौन सा मंदिर है? एक बद्रीनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर है? बद्रीनाथ का मंदिर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि केदारनाथ में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ के रूप में माना जाता है। नहीं, जो आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठों का निर्माण किया था, उनमें से जो सबसे बड़ा पीठ था वो था बद्रीनाथ। कहां पे निर्माण किया था? बद्रीनाथ में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा? गलत। केदारनाथ में नहीं किया था शंकराचार्य ने पीठों का निर्माण, उसने किया था एक बद्रीनाथ, एक तुम्हारा द्वारिका, एक दक्षिण में था और एक तुम्हारा जगन्नाथपुरी में था। तो 4 पीठों का निर्माण किया था, उसमें सबसे बड़ा पीठ हमारा कौन सा था? बद्रीनाथ। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 गलत। तो उसका इसके जो ऑप्शन की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का? सही है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर दीजिए। उसने कहा कि कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। देखो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है हमारी अलकनंदा और मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहां पे दिख रही है आपको? यानी कि ए का हो गया हमारा दूसरा है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग का मतलब हो गया, इसमें दूसरा भी स्किप करो आप, दूसरे का बताते हैं सी और डी। देखो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही है हमारी? देवप्रयाग में मिल रही है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिली? डी, यानी कि डी का हो गया हमारा पहला।
दूसरा है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में मिल लिया हमारी पिंडर नदी और अलकनंदा। पिंडर और अलकनंदा यानी कि 3 का हो गया हमारा तीसरा ही, और बी का हो गया हमारा चौथा, यानी कि विष्णु गंगा और मंदाकिनी। विष्णु गंगा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है हमारी? नंदप्रयाग में। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? यानी कि 24-31 है हमारा ऑप्शन बी। तो दूसरे क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? कौन सी? मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। देखो मंदाकिनी नदी ने अपना जल किस नदी में डाला? अलकनंदा में। तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी होगी? मंदाकिनी। तो उसने पूछा मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किससे संबंधित है? अलकनंदा से, क्योंकि मंदाकिनी नदी अपना जल किस में डाल रही है? अलकनंदा में। इससे अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो एमपीपीसीएस 2018 में आया हुआ और पूछा हुआ कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जब इस नदी का निर्माण होता है, कौन सी? गंगा। तो गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25। कितनी है? 25-25। तो भारत की सबसे लंबी नदी मैंने कौन सी बताई थी? गंगा। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखो ये भी 2018 एमपीपीसीएस में आया हुआ, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी 2018 में आया हुआ, रिपीट होगा क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी भी क्या होगी? गंगा। देखो इसमें पूछा कि भागीरथी नदी कहां से निकलती है? भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो देखो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, ये 2006 में भी आया, 11 में भी आया और 13 में भी आया। तो भागीरथी निकलती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है हमारी? भागीरथी नदी निकलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है, इससे अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसे चिन्हित कीजिए। देखो जो गंगा नदी है हमारी, जब ये यहां से बनी गंगा नदी, जब 2 धारा मिली, इसके बाद ये आगे बढ़ती है। इसके बाद मैंने आपको इसमें एक नदी बताई थी जिसका नाम था गोमती नदी। एक नदी इसकी एक सहायक नदी बताई थी, गोमती नदी। और गोमती नदी का उद्गम मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक झील पड़ती है, फूलर झील। कौन सी झील? फूलर झील। इस फूलर झील से क्या होता है? हमारी गोमती नदी का उद्गम होता है। और यही एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है? हमारा मैदान से होता है। तो गंगा में मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? गोमती। तो इससे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो गंगा की मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है? हमारी गोमती। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? देखो बताओ बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। क्वेश्चन पूछा कि बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है हमारा? देखो ऑप्शन ए सही है इसका, अलकनंदा नदी के तट पर है हमारा बद्रीनाथ का मंदिर। और मंदाकिनी नदी के तट पर कभी पूछ लिया कि केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? तो केदारनाथ का मंदिर है हमारा मंदाकिनी नदी के तट पर। उससे अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी निकलती है कहां से? पढ़ाया था मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था भारत की नदियों में, मैंने बताया था बेतवा नदी कहां से निकलती है। तो मैंने आपको बताया था एक श्रेणी थी विंध्याचल पर्वत। कौन सी श्रेणी? विंध्याचल पर्वत। जब मैं आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो उसमें पढ़ाया था मैंने आपको कि बेतवा नदी है जो हमारी, वो निकलती है विंध्याचल की पहाड़ियों से, क्योंकि पश्चिमी घाट दक्षिण में हो गया हमारा, अरावली से निकलती नहीं है, सतपुड़ा से हमारी नर्मदा निकलती है, सतपुड़ा के पास एक क्षेत्र पड़ता है। तो बेतवा कहां से निकलती है हमारी? विंध्याचल पर्वत से। देखो ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पूछा कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी 2 पर्वतों के बीच से बहती है? कौन सी नदी 2 पर्वतों के बीच से बहती है? ठीक है,
देखो मैंने आपको दो नदी पढ़ाई थी आपको, जब मैं आपको पढ़ा था, एक पर्वत था विंध्याचल पर्वत, एक पर्वत पढ़ाया था मैंने विंध्याचल पर्वत। इसके बाद पढ़ाया था मैंने एक सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद पढ़ाया था मैंने आपको दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। मैंने बताया था इस विंध्याचल पर्वत के मध्य से एक नदी बह रही थी जो हमारी निकली थी अमरकंटक की पहाड़ियों से, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और एक नदी थी हमारी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। तो इसमें देखो, उसमें दे रखा आपको शरावती नदी, नर्मदा नदी, माई नदी, साबरमती नदी। तो बताओ कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर भी बहती है और दो पर्वतों के बीच भी बह रही है? तो ये तो नर्मदा वो मिलेगा ऑप्शन में, ताप्ती। तो ऑप्शन में क्या है हमारा? इसमें नर्मदा। नर्मदा क्या है? दो पर्वतों के बीच से बहती है। कौन से दो पर्वत? विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से बहती है नर्मदा। और देखो नर्मदा किस दिशा में बह रही है? हमारी पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी नदी पूरब की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा क्या है? हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उसमें दे रखा है बराक नदी, लोहित नदी और सुबनसिरी नदी। बराक नदी, लोहित